नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असग़र और मुस्लिम मसीह मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री जिसमें पादरी जमील नासिर साहब अपनी चर्च में वाज़ करते हुए लोगों को ये कह रहे थे कि आपको इस मुल्क के अंदर बुरा भला कहा जाता है, आपको हकारत की निगाह से देखा जाता है, आपको चूड़ा कहकर पुकारा जाता है। और फिर आप उस वीडियो में सुन सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जी जड़ांवाला में मसाजिद के अंदर ये ऐलान हुआ कि चूड़ों की बस्तियों को जला दो और इनके घरों को जला दो और इनकी चर्चेज को जला दो, इनकी बाइबलों को जला दो। आइए पहले वो वीडियो क्लिप आप सुनिए, आपको पता चले कि किस इंटेंसिटी से वो लोगों को ये बात कह रहे हैं और कैसे वो इस्लाम, मुसलमानों और मुल्क पाकिस्तान के हवाले से जहर उगल रहे हैं और उनके दिलों में नफरत का बीज बो रहे हैं। तो आइए पहले सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ये जब जड़ावाला के लोग, जब ऐलान किया गया मसाजिद के अंदर अनाउंसमेंट हो रही थी और अनाउंस क्या हो रहा था, ईसाई चूड़े जलाओ, इनके घर मारो इनको। जी आपने सुना कि पादरी जमील नासिर साहब क्या फरमा रहे हैं कि मसाजिद से ऐलान हुआ कि चूड़ों की बस्तियों को जला दिया जाए और इनकी चर्चेस को जला दिया जाए। इससे कबल के हम कुछ कहें, आइए उस इंसान के ऐलान को भी सुन लेते हैं कि वो बंदा क्या ऐलान कर रहा था, क्योंकि उसकी वीडियो भी मंजर आम पर आ गई थी। और उनके अल्फाज को सुनते हैं कि उस बंदे ने क्या अल्फाज अदा किए और फिर उसके बाद अपने कायरीन और अपने सुनने वालों के ऊपर ये फैसला छोड़ते हैं कि सच क्या है और हकीकत क्या है। तो आइए पहले वो क्लिप भी सुन लीजिए। जी जैसा कि आपने सुना कि वो शख्स कह रहा है कि ईसाइयों की बस्ती में कुरान मजीद की बेहरमती की गई है, उसको जलाया गया है, लिहाजा तमाम मुसलमानों से अपील है कि वो पुरअमन तरीके से जमा होकर रोड जो है उस पर जमा हों, उसको ब्लॉक करें और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। उस ऐलान के अंदर कहीं भी ये नहीं कहा गया कि चूड़ों की बस्ती को जला दिया जाए और चूड़ों की चर्चेस को जला दिया जाए। असल में जब कभी भी पाकिस्तान में इस तरह का कोई वाकया पेश आता है तो इन पवादर हजरात की चांदी हो जाती है। वो ऐसे कि ये पवादर हजरात उस सानिया के ऊपर या उस मामले के ऊपर इतना शोरगुल करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना रोना डालते हैं कि खुदा की पनाह, और उसको दिखा दिखा कर बैरून मुल्कों से फंडिंग मंगवाते हैं, लोगों से चंदे लेते हैं। लेकिन हराम है कि उन चंदों की या उन फंडिंग का एक पैसा भी ये मुतासरीन के ऊपर खर्च कर दें। अभी भी जड़ांवाला के अंदर मुसलमान हैं जो उनको इमदाद दे रहे हैं, मुसलमान हैं जिन्होंने उनको उनके घर दोबारा तामीर करके दिए, उनको चर्चेस दोबारा तामीर करके दी। जिन चर्चेस के अंदर ढंग से पंखा तक नहीं था वहां पर एसी तक लगवा के दिए, मजम्मती बयान जारी किए, माजरत की। लेकिन उसके बावजूद जमील नासिर एंड कंपनी और इस तरह के जो कबील के जो दूसरे पवादर हजरात हैं वो मुसलमानों के हवाले से मसीह बरादरी के अंदर जज्बात भड़काकर या उनके दिलों में इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से नफरत पैदा करके इस मुल्क के पाकिस्तान के अमन व अमान को तबाह करने की कोशिश करते हैं।
اور یہاں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل پادری شفیق کمل صاحبہ کی اہلیہ غزالہ شفیق صاحبہ نے روڈ کے اوپر ناچ ناچ کر گھنگرو توڑ دیے تھے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے وہ رونا ڈالا ہوا تھا کہ خدا کی پناہ، کہ جیسے ابھی بے ہوش ہو کر گر جائیں گی جڑاوالا کے غم کے اندر۔ ٹی وی کے اندر جا کر انہوں نے بکواس کی۔ جوشوا اسلم صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ملک جو ہے، ملک پاکستان جو ہے، میرا ملک ہی نہیں ہے، مجھے اس پر اعتبار ہی نہیں ہے، میں اگلے سال اس کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پہ مناؤں گا۔ ایک بھی دفعہ جڑاوالا جا کر ان 3 لوگوں نے یا ان 3 اشخاص جو سی ڈی اے کے ممبر ہیں، انہوں نے جا کر جڑاوالا کا حال تک پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ لیکن کیا ہے، ان کے زخموں کو دکھا دکھا کر، اس معاملے کو شور و واویلا کر کر کے وہ کیا کریں گے، بیرون ملکوں سے فنڈنگ لیں گے، چندہ لیں گے، اور وہ سب چندہ اور فنڈنگ جو ہے وہ اپنے لیے خرچ کریں گے۔ لیکن حرام ہے کہ جڑاوالا کے کسی متاثر مسیح خاندان کو 1 روپیہ بھی دے دیں۔ یہی حال جمیل ناصر اینڈ کمپنی کا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی شاید اس سے قبل بھی ایک واقعہ ہوا تھا، اور خود مسیح حضرات بتاتے ہیں کہ 13 کروڑ روپیہ کینیڈا سے انہوں نے فنڈ حاصل کیا تھا، اور وہ پھر خود ہی سارا کھا گئے تھے، 1 روپیہ بھی انہوں نے مسیح برادری پر خرچ نہیں کیا تھا۔ یہ سکرین شاٹ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مسیح حضرات خود ہی ان کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے جو ملک پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے درمیان نفرتیں ڈالنا چاہتے ہیں، جو نفرت کا بیج بونا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کا ہمیں مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے مکمل کنارہ کشی کرنی چاہیے، تاکہ ملک پاکستان کے امن و امان کو جو ہے وہ قائم رکھا جا سکے۔ یہ لوگ نفرت کا بیج بوتے ہیں، پھر کوئی شخص اسی نفرت کے بیج کو پروان چڑھا کر دوبارہ قرآن کی بے حرمتی کرے گا، یہ لوگ دوبارہ اس کو کیش کریں گے، اور نقصان کس کا ہوگا؟ مسلمانوں کا ہوگا، اور ان مسیح حضرات کا ہوگا جو بے گناہ ہیں، اور اصل مجرم جو ہے وہ بچ نکلے گا۔ تو خدا را ایسے استادوں سے بچیں جو بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔